हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव आप सभी का स्वागत करता हूं मनी मेंटर्स में। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि म्यूचुअल फंड कितने प्रकार के होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, इसके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि आप कई लोगों से ऐसे देखते होंगे कि लोग जो जिसको थोड़ी जानकारी है फाइनेंस की या जो बैंक में है उनसे पूछते रहते हैं कि मैं किस SIP में इन्वेस्ट करूँ, कहाँ इन्वेस्ट करूँ, क्यों? क्योंकि उनको इस चीज़ का आइडिया नहीं है। तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अगर आप ये हो सकता है एक वीडियो में ना कंप्लीट कर पाऊँ, 2-3 वीडियो में कंप्लीट हो, लेकिन अगर ये आप 3 वीडियो देख लेते हैं तो आपको म्यूचुअल फंड की पूरी जानकारी हो जाएगी। आपको समझ में आ जाएगा कि हमें कहाँ इन्वेस्ट करना है, कैसे इन्वेस्ट करना है। तो सबसे पहले म्यूचुअल फंड होता क्या है? ये एक ऐसा साधन है जहाँ पे जो निवेशक हैं वो कई सारे निवेशक मिलके एक जगह इन्वेस्ट करते हैं, जहाँ एक फंड मैनेजर होता है जो उन पैसे को मैनेज करता है कि उसे कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है, और उसमें जो भी ग्रो करता है, जो भी प्रॉफिट होता है, वो जिस रेशियो में मतलब पब्लिक पैसे इन्वेस्ट करती है उसे उस रेशियो में उसकी प्रॉफिट दे दी जाती है। अब ये कितने प्रकार का होता है? तो म्यूचुअल फंड जो है इक्विटी में भी हो सकता है, डेब्ट में भी हो सकता है, हाइब्रिड हो सकता है, सॉल्यूशन ओरिएंटेड हो सकता है। तो आज मैं आपको इक्विटी कितने प्रकार का होता है, इक्विटी म्यूचुअल फंड, ये बताने की कोशिश करूंगा और कोशिश करूंगा कि मैं आपको अच्छे से समझा सकूं। नेक्स्ट वीडियो जब आएगा तो मैं उसमें आपको डेब्ट के बारे में बताऊंगा, हाइब्रिड बताऊंगा और सॉल्यूशन ओरिएंटेड के बारे में बताऊंगा। जैसा कि अभी मैं आपको बता रहा था कि इक्विटी म्यूचुअल फंड कितने टाइप की होती है। तो इक्विटी म्यूचुअल फंड टोटल 11 प्रकार की होती है, जिसमें से पहला है लार्ज कैप। लार्ज कैप यानी कि जो मार्केट कैपिटल के हिसाब से इंडिया की टॉप 100 कंपनियां हैं उसको हम लार्ज कैप में काउंट करते हैं। और जैसे अगर आप लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका 80% जो पैसा है वो लार्ज कैप में इन्वेस्ट होता है और बाकी के 20% पैसे दूसरे जगह पे इन्वेस्ट होता है। इसी तरह है मिड कैप। मिड कैप क्या है कि मार्केट कैप के हिसाब से 100 तक तो लार्ज कैप में आता है और 101 से 250 तक की जो रैंकिंग की कंपनियां हैं उसको हम मिड कैप में काउंट करते हैं। और मिड कैप में मिनिमम 65% पैसा जो है, अगर आप मिड कैप में लगा रहे हैं तो आपका मिनिमम 65% पैसा मिड कैप में इन्वेस्ट किया जाएगा। सेम उसी तरह से है स्मॉल कैप फंड। स्मॉल कैप फंड में क्या है कि 250 के बाद की जो भी कंपनियां हैं रैंकिंग में मार्केट वैल्यू के हिसाब से वो आपके स्मॉल कैप में आता है। और इसमें भी मिनिमम 65% पैसा अगर आप स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करते हैं तो आपका स्मॉल कैप में इन्वेस्ट किया जाएगा, बाकी का 35% पैसा जो है अदर्स में इन्वेस्ट किया जाएगा। लार्ज एंड मिड कैप। लार्ज एंड मिड कैप फंड जो है इसमें मिनिमम 35% लार्ज कैप में और 35% मिड कैप में इन्वेस्ट किया जाता है। बाकी का जो आपका 30% बचता है उसे अदर जगह पे इन्वेस्ट किया जाता है। मल्टी कैप फंड। मल्टी कैप फंड क्या है? इसमें 25% आपका लार्ज कैप में, 25% मिड कैप में, 25% स्मॉल कैप में इन्वेस्ट किया जाता है, यानी कि 75% यहाँ पे इसमें इन्वेस्ट किया जाता है। और ये मिनिमम है, चाहे तो मल्टी कैप में इसमें से किसी में भी बढ़ा सकता है, लेकिन इतना हर सेक्टर में लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना अनिवार्य है। छठा है फ्लेक्सी कैप फंड। फ्लेक्सी कैप फंड में क्या है कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप ये किसी में भी इन्वेस्ट कर सकता है। मल्टी कैप की तरह नहीं है कि हाँ इसको 25% इस सेक्टर में इन्वेस्ट करना ही है या इस कैप में इन्वेस्ट करना ही है। ये चाहे तो लार्ज कैप में, मिड कैप में, स्मॉल कैप में किसी में भी इन्वेस्ट कर सकता है, लेकिन इसके लिए टर्म एंड कंडीशन ये है कि इसको मिनिमम 65% पैसा जो है इक्विटी में इन्वेस्ट करना है, और उससे ज़्यादा भी कर सकता है, लेकिन मिनिमम इसको 65% पैसा इक्विटी में इन्वेस्ट करना ही करना है। सातवां है फोकस्ड फंड। इसमें फंड मैनेजर 30 स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं और ये फंड मैनेजर टाइम टाइम पे इसे अपडेट करते रहते हैं, किसी को बाहर करते हैं, किसी को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करते हैं। आठवां जो है कॉन्ट्रा फंड। कॉन्ट्रा फंड में वैसे फंड आते हैं जो कि स्टॉक्स अंडर वैल्यू होती है, जिसको फंड मैनेजर को लगता है कि ये फ्यूचर में अच्छा ग्रो कर सकता है, तो ऐसे अंडर वैल्यू स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट को कॉन्ट्रा फंड में शामिल किया जाता है। नौवां है डिविडेंड यील्ड फंड, मतलब कि जहाँ पे आपको कंपनी अच्छा डिविडेंड देती है, तो ऐसे फंड में इन्वेस्टमेंट के लिए डिविडेंड यील्ड फंड है, ठीक है। 10वां है सेक्टोरल या थीमेटिक फंड। ऐसे में क्या है कि आप किसी खास
सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जैसे एफएमसीजी, इंफ्रा, बैंकिंग, डिफेंस एक्सेट्रा वगैरह। और 11वां जो है ईएलएसएस फंड। ईएलएसएस फंड इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम। इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम फंड क्या होता है कि इस पे मिनिमम जो है आपको जो लॉक इन पीरियड इसका होता है वो 36 मंथ का होता है। 36 मंथ का लॉक इन पीरियड के बाद आप इसे चाहे तो विड्रॉ कर सकते हैं। इसमें आपको टैक्स बेनिफिट की भी फैसिलिटी मिलती है। और इसमें जो है ईएलएसएस में आपका जो इन्वेस्टमेंट होता है वो 80% इक्विटी में इन्वेस्ट होता है। ये ऐसा इसमें कहीं नहीं है कि आपको लार्ज कैप में करना है, मिड कैप में करना है या स्मॉल कैप में करना है, बस आपका इक्विटी में इन्वेस्टमेंट 80% होगा। और ये सेम जो है इसमें लार्ज कैप हो, मिड कैप हो, स्मॉल कैप हो, किसी में भी इन्वेस्टमेंट हो, लेकिन इक्विटी में 65% आपका इन्वेस्टमेंट रहता है। तो इसलिए अभी मैं आपको इक्विटी के बारे में बता दिया कि इक्विटी में 11 प्रकार के फंड होते हैं। आप चाहे तो इसमें से किसी में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो जब मेरा आएगा तो मैं उसमें आपको बताऊंगा डेब्ट फंड के बारे में कि डेब्ट फंड क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, कैसे उसमें इन्वेस्ट करते हैं, क्या क्या बेनिफिट है।